और हम लोग ने 26 अप्रैल में जंतर मंतर में एक दिन का बड़ा धरना लगाने का, शांतिपूर्ण धरना लगाने का एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों इतना शांति प्रिय रहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि बौद्ध सहमत किया हुआ है। 1949 का जो कानून बनाया है बीटी एक्ट, टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे भी अब आपको मालूम है कि 28 अप्रैल में अगला सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो धन्यवाद है सरकार को। लेकिन हम सरकार को ये चीज करना चाहते हैं, आप महाबोधि महाविहार में जो कमेटी में पूरी बौद्ध हो, इसके लिए आप बात आगे बढ़ाए। ये नेशनल कमेटी ने भी 2 दिन में एक निर्णय ली गई। हमको एक निर्णय लेना था कि आंदोलन को आगे करे या नहीं करे। एक तो बात है, यहाँ पर 100% संस्थाओं ने कहा, संस्था के प्रमुख आए हैं, सभी संस्थाओं ने 1-2 दिन में हम लोग ने एक तय की है कि संघर्ष जारी रहेगा। और ये आंदोलन अभी का नहीं है, 1891 से है। ये आंदोलन क्या है कि बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है महाबोधि महाविहार बोध गया, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने बनाया, लेकिन वहां पर जो कमेटी है 9 मेंबर की, उसमें सिर्फ 4 ही बौद्ध, बाकी 5 अन्य धर्म के हैं। आप समझ रहे हैं कौन है। विश्व में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, मक्का मदीना हो या आपका गोल्डन टेम्पल हो अमृतसर में, या वेटिकन सिटी हो, या कहीं भी हो धार्मिक स्थान में, उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। लेकिन एक अनोखा उदाहरण है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों इतना शांति प्रिय रहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि बौद्ध सहमत किया हुआ है। 1949 का जो कानून बनाया है बीटी एक्ट, टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे भी कोई भी कानून 1950 से पूर्व कानून निरस्त हो जाती है। अभी ये भी कानून आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, अभी ये भी चली आ रही है 1949 का कानून, तो इसको निरस्त किया जाए। ये आंदोलन पूरे देश भर चल रही है। तो आज 2 दिन से यहाँ पर नेशनल मीटिंग हुई है। जैसे बोध गया में 411 दिन से धरना चल रही है, कंटिन्यू है। अभी 2 दिन में एक निर्णय ली गई। हमको एक निर्णय लेना था कि आंदोलन को आगे करे या नहीं करे। एक तो बात है, यहाँ पर 100% संस्थाओं ने कहा, संस्था के प्रमुख आए हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था के यहाँ भीड़ आपको 1000-2000 भीड़ नहीं है, ये बात नहीं है। संस्थाओं की प्रमुख लोग आए हैं। तो प्रमुख जो संस्थाएं हैं, जैसे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बाबा साहब ने जो संस्था बनाया द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रबुद्धि पाटिल जी, समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया हुआ संस्था है, इनके राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी धम्म प्रकाश भारती जी, लगायत महिला सशक्तिकरण हो, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अरुणाचल भिक्खु संघ हो, पूर्वांचल भिक्खु संघ हो, या लद्दाख बुद्धिस्ट गुम्फा एसोसिएशन हो, ऑल इंडिया तामंग बौद्ध संघ हो, ऑल इंडिया महायाना बौद्ध मानिपा संघ हो, सभी संस्थाओं ने 1-2 दिन में हम लोग ने एक तय की है कि संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। 1 नंबर। और एक राष्ट्र व्यापी गांव-गांव में आंदोलन और व्यापक रूप से, लेकिन ऐसा सरकार का पता भी न समझे कि हम लोग ये आंदोलन एकदम कुछ उग्र आंदोलन करेंगे, शांति प्रिय रहेगी। लेकिन शांति बैठने का मतलब सहमति नहीं है, ये क्लियर मैसेज सरकार को जाएगी। तो एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई है। इस समिति में 21 50 से 60 लोग हैं खुद स्वीकृति पर। और आपके मार्फत ये भी बोलना चाहेंगे, कोई भी 100 व्यक्तियों का कमेटी में रहना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको संपर्क करेंगे। तो ये आंदोलन और तीव्र गति से होगी, ये निर्णय हुई है। आगामी अभी 14 अप्रैल में पूरे देश भर में बाबा साहब जयंती मनाई जाती है। तो आज इस नेशनल मीटिंग राष्ट्र बैठक के मार्फत एक निर्णय ली गई है। एक निर्णय में ये कही गई है कि 14 अप्रैल अपने अपने कस्बे में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में जो आप लोग मनाते हैं बाबा साहब जयंती, वहां पर
आपके बैनर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए, ये आप लोग अपने अपने जगह में भी एक आवाज उठाइए पूरे देश भर में, और ज्ञापन दीजिए सरकार को। आपके क्षेत्र के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके जो सब डिवीजन लेवल के या पंचायत में है तो पंचायत लेवल में भी ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि देखिए कानून बिहार का है, तो बिहार का कानून है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार का ही कानून है, इसमें सेंट्रल भी गवर्नमेंट उत्तरदायी है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन्वॉल्व है, जब अंतरराष्ट्रीय बोर्ड बना हुआ है, वहां तो भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप लोग से अनुरोध है कि 14 अप्रैल में अपने अपने जगह में जो बाबा साहब जयंती मनाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आवाज वहां से गूंजना चाहिए। दूसरा, अब आपको मालूम है कि 28 अप्रैल में अगला सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो 2012 से कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, कम से कम 16 मई 2025 से सुनवाई हो रही है। 28 अप्रैल में सुनवाई है। आप लोग से अनुरोध है कि एक प्रार्थना कीजिए कि बौद्धों को न्याय मिले। और हम लोग ने 26 अप्रैल में जंतर मंतर में एक दिन का बड़ा धरना लगाने का, शांतिपूर्ण धरना लगाने का हम लोग ने निर्णय किया है 26 अप्रैल में, और आपके मार्फत आप लोग वहां पर शांतिपूर्ण धरने के लिए आए 26 अप्रैल रविवार को जंतर मंतर में। और इस बार का बुद्ध पूर्णिमा 1 मई में है, 1 मई में बुद्ध पूर्णिमा है। सभी अपने अपने स्थानों में, अपने अपने बिहारों में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, इस बार का बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाइए। इसके लिए सबसे आह्वान किया गया है कि महाबोधि महाविहार में बोधगया में जो धरना चल रहा है वहां पर सभी चले आए 1 मई। अभी अभी बिहार के टीम के साथ बातें हो रही थी। अभी हम लोग एक कमेटी जो बनी है, लगभग लाखों का भीड़ होगा बोधगया में 1 मई को। तो ये हम लोग ने इस राष्ट्रीय बैठक में ये तय की है, आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। सरकार दबाने की कोशिश करेगी, हम दबने वाले में से नहीं है। हमको न्याय चाहिए। 1891, आज से 135 साल हो चुका है, बौद्धों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम आपके मार्फत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे मैं सुन रहा हूं कि उत्तर पूर्वी राज्य में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए कोई एक रकम अमाउंट है, बोधगया कॉरिडोर, लद्दाख में अभी रेलिक्स, भगवान बुद्ध की रेलिक्स, पूरे विदेशों से रेलिक्स आ रही हैं। सभी के लिए धन्यवाद है सरकार को। लेकिन हम सरकार को ये चीज करना चाहते हैं, आप महाबोधि महाविहार में जो कमेटी में पूरी बौद्ध हो, इसके लिए आप बात आगे बढ़ाए। ये नेशनल कमेटी ने एडवांस में मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना देता हूँ। आज गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज आगरा में 2 दिवसीय श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी चिंतन मनन किया गया और उसमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की जो और भी पहल है, मजबूत करने के लिए यहाँ पर योजना बनाई गई। और आने वाले समय में जो बीटी एक्ट 1949 का बना हुआ है वो कैसे रद्द होगा, इसके लिए तीव्र आंदोलन की जो दिशा है उसको मजबूत करने के लिए संघ के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, जैसे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और तमाम जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से उनके सभी जो भी लीडर यहाँ पर मौजूद हुए, उन्होंने ये इच्छा जताई है कि इसको और भी आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करे और बीटी एक्ट को रद्द करे, और नहीं तो हम जो लोग हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये आंदोलन को और भी तीव्र करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि बौद्ध लोग अभी भी जागृत है और महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू है। धन्यवाद। बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और 2 दिन की बैठक में महाबोधि महाविहार बहुत व्यापकता के साथ में आंदोलन खड़ा होगा। इसके लिए राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ है और ये राष्ट्रीय समिति राज्य में अपना विस्तार करेगी, जो महाबोधि महाविहार को मजबूती से प्रदान करेगी और निश्चित ही महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा। इसी आशा के साथ, खुशी के साथ आज जो कमेटी का गठन हुआ
समय। दो दिन की यह जो मीटिंग चली है, बैठक चली है, इस बैठक में एक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। जिस प्रकार सूरज की रोशनी धरती पर आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही अभी जो समिति तैयार हुई है, ये समिति इस भांति है कि महाबोधि महाविहार मुक्त कराकर ही रहेगी, इस प्रकार की योजना बनी है। इस प्रकार की तैयारी यहाँ की समिति के माध्यम से तय की गई है। पूरे देश भर से लोग आए हैं और जैसे कि महाबोधि महाविहार के अंदर में जो भगवान बुद्ध के विचारों के विरोध में वहाँ आरती होती है, वहाँ पिंडदान होता है, तो इसका हम विरोध करते हैं और 1949 बेटी एक्ट रद्द होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करने वाले हैं और उसके लिए तैयारी चालू है। अभी 2 दिन के जो मंथन चला, ये हमारी मीटिंग जो रहा, इस मीटिंग में जो पीछे खामियां था, जो कमजोरियां था, उस पर गहन अध्ययन करने के बाद रिजल्ट आया कि दीपक तले अंधेरा है। आज बिहार के धरती पर हम तमाम लोगों ने जाएंगे और बुद्ध की बातों और जो कुरीति चल रही है महाबोधि महाविहार में, वो जो गैर बौद्धों के हाथ में है, ये पूरे बिहार वासियों को जगा करके अपने महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए यही निर्णय लिया गया। यही इतना करते हुए सभी लोगों को महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक के यहाँ आयोजन किया। देश के कोने कोने से बुद्धिजीवी लोग, परम पूजनीय भिक्खु संघ और आकाश लामा जी के नेतृत्व में यहाँ तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 दिन का चर्चा में यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति करने के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए राष्ट्रीय समिति का यहाँ गठन किया गया। 21 लोग इसका मेंबर हैं और हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक जी जान लगा के हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, तन मन धन से हम लोग सहयोग करते रहेंगे और सभी से अपील करते हैं कि आप सभी लोग भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन दें। 2 दिवसीय बैठक में, राष्ट्रीय बैठक में हम यहाँ सम्मिलित हैं। किसी भी धर्म स्थल पर अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह अन्यायपूर्ण घटना भारत में पिछले 35 सालों से हो रही है। महंत कहते हैं कि हम 400 साल से बिहार हमारे कब्जे में है। इसका मतलब बौद्धों की एक संस्था, बौद्धों का एक विहार जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है, वो गैर बौद्धों के हाथ में, गैर बौद्ध लोग उसका संचालन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। धार्मिक हमारे हकों का उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक हमारे जो कि भारत का संविधान हमें जो अधिकार देता है हमारे धर्म का पालन करने का, उसका यह हनन हो रहा है। बीटी एक्ट 1949, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह काला कानून खत्म होना चाहिए। बिहार सरकार को विधानसभा में नया विधेयक लाकर महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में सौंपना चाहिए।